हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपनी गाय माता से, जिनका दिन का रहने वाला घर ये वाला है। तो अभी हम यहाँ से गेट से एंट्री करेंगे और आपको दिखाएंगे काऊ काऊ काऊ। ये देखिए, तो ये हमारी गाय माता है बड़ी वाली, जो कि हमें वाइट वाइट और मीठा मीठा दूध पिलाती है ना, सुबह को भी और शाम को भी। और ये देखिए रो रही है। क्यों रो रही हो आप, बताओ। अगर मैं घास लेकर आऊँगी ना तो ये बहुत सारा घास खाती है मेरे हाथ से, लेकिन मैं इतना ज़्यादा आती नहीं हूँ इनके पास, तो मैं डरती हूँ अभी जाने से। बट ये है बहुत प्यारी, और इनका सारा काम सब लोग कर देते हैं। मतलब वैसी वाली नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है इनका काम, तो कोई भी कर लेता है। ये किसी से भी करवा लेती है अपने आप। पापा भी नहीं रहता है तो छोटे बच्चे भी कर देते हैं, कोई भी कर देता है, ये गुस्सा नहीं होती है। और वो जो है वाइट वाली, वो इनकी बड़ी वाली लड़की है। जब वो आई थी हमारे यहाँ पे तो ये छोटू सी थी, और अब देखिए कितनी बड़ू सी हो गई है। ये भी बहुत प्यारी है, ये भी नहीं बदमाशी करती है, उतना सारा बदमाशी नहीं करते। और ये देखिए कितने आराम से बैठी हुई है। ये देखिए मच्छर खा रहा है इसको। और अगर मैं घास लेके आऊँगी अभी तो ये सारे खड़े हो जाएंगे, तो इसलिए मैं भी नहीं लेके आ रही हूँ, क्योंकि ये आराम से बैठी हुई है तो डिस्टर्ब नहीं करता है। और आप लोगों के यहाँ पे किसको किसको गाय वाय रखना अच्छा लगता है, ये सब कुछ बताइएगा आप लोग। और ये देखिए हमारी मिट्ठू, इसका नाम मिट्ठू है क्योंकि ये चॉकलेट डे के दिन पैदा हुई थी, और ये फिर यहाँ आने के बाद हुई थी पैदा। ये दोनों इसके बच्चे हैं और दोनों लड़कियाँ हैं। हमारे यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा होती है इसलिए। तो ये देखिए कितनी बहुत शैतान है ये, बहुत शैतान। ये बहुत बदमाशी करती है, बहुत कूदती है, बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करती है। तो ये बदमाश है, वो अच्छी है, और वो उनकी मम्मा है। और यहाँ पे ये लोग रहते हैं दिन को, और रात को वहाँ पे रहते हैं। तो इसलिए सब लोगों ने ऐसा बना दिया, पापा ने मिट्टी विट्टी भर के, और चारों तरफ फ्लावर लगा के, और यहाँ पे थोड़ा सा करकट का बना के, और फिर इसमें ये लोग रहते हैं ताकि इनको हवा ववा लगते रहे, और ये मस्ती से रोड पे लोगों को देखते रहें और आराम से रहें इसके लिए। तो ये लोग रहते भी है बहुत आराम से। और यहाँ पे है घास, मैं थोड़ा सा घास लेके और खिला दूंगी गैया को। मैं ये सारा काम करती नहीं हूँ, बट मैं अभी कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगी कि मैं रोज़ करती हूँ, बट मेरा जब कभी कभी मन करता है ना तो मैं कर लेती हूँ, अपने शौक़ के लिए, काम के तौर पे नहीं। ये देखो खा लिया, अभी थोड़ा सबको खिला दूंगी, सबको, और छोटू को भी खिला दूंगी। ये देखिए खड़ी हो गई पहले ही कि मेरे लिए घास लेके आ रही है, इसको खिला दूंगी। बहुत 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 ज़्यादा शैतान है। अब मैं थर्ड वाले को भी खिला दे रही हूँ। ये है हमारा थर्ड वाला बेबी, इसको भी हम खिला देते हैं।
हरा घास कितना अच्छा लगता है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ देखना करना। और जब हम गांव में रहते हैं ना तो सारी चीज़ें करते हैं, और जब हम शहर में रहते हैं तो हमारे पास कुछ होता ही नहीं है ये एक्चुअली करने के लिए ना। तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम करते ही नहीं हैं, अपने गांव में कर ही नहीं सकते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। क्योंकि शहर में हम जब रहते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 कमरों का मकान होता है और उसमें हम कुछ भी चीज़ें रख नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। और जो लोग वहाँ के होते हैं उनका तो वहीं पे घर होता है, वहीं पे सारी चीज़ें होती है, तो उनको लगता है कि वो बहुत सारा काम कर रहे हैं। और हमारे बिहार के लोग मेहनत ही नहीं होते हैं, काम ही नहीं करते हैं। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बिहार की औरतें या आदमी मेहनत ही नहीं होते हैं, आदमी तो एक्चुअली सब कहते हैं कि होते हैं, बट जिनको लगता है कि हमारे बिहार की औरतें मेहनती नहीं होती हैं, वो आए और देखें हमारे बिहार में औरतें क्या 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 कर रही है। अब कोई शहर में जाएगा रहने के लिए, जो उसका आदमी 10,000 की नौकरी कर रहा है और एक कमरे में रह रहा है, तो वो कहाँ से रखे गाय भैंस ये सारी चीज़ें। और वो जब वो चीज़ें हैं ही नहीं तो उसका वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कहाँ से आएगा। और ये देखिए, ये भी एक लड़की है जो रोज़ सुबह सुबह आती है यहाँ पे लेने के लिए प्याज का पत्ता। ये देखिए प्याज का पत्ता ले रही है। और ये जो गाय हैं, इनका काम भी हमारे यहाँ पे करती हैं लड़कियाँ ही करती हैं, क्योंकि पापा अकेले हैं तो इधर उधर जाते रहते हैं काम वाम करने के लिए, तो बहन भी बांध देती है, सब मम्मी वगैरह सब करता है काम। और आप लोग को खुद ही पता होगा कि एक इंसान अकेला इतना सब कुछ नहीं कर सकता है, तो इसलिए करते हैं सब लोग। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बिहार की औरतें काम नहीं करती हैं, बहुत ऐसी होती है वैसी होती हैं, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो करेगा क्या। जिसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी है नहीं, जिसके पास सिर्फ एक कमरा है और एक आदमी है और एक बच्चा है, तो जितना काम होगा वो लिमिटेड ही काम करेगी। आपके पास जितनी चीज़ें होंगी ज़्यादा, उतना आपको ज़्यादा संभालना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो ये वाली बात है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि बिहार की औरतें काम नहीं करती हैं और बैठी रहती है, बैठी खाती रहती है, मोटी होती रहती है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी गलत है। तो आप आके देखिए कभी हमारे बिहार में, ये सारी चीज़ें जो लगी हुई हैं ये भी औरतों के हाथों से ही लगा हुआ है। ये साफ़ भी औरतों के हाथों से होता है। इस पर राख और मान वगैरह भी औरतों के हाथों से ही डलता है। और बहुत सारी चीज़ें, लहसुन वगैरह यहाँ पे है तो इसको साफ़ करना होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं तो सब औरतें ही करती हैं, सब जितना काम होता है उतना ही करती है। और शहर में फिर से एक बार मैं कह रही हूँ कि लिमिटेड घर होता है, लिमिटेड काम होता है, इसलिए वो लिमिटेड ही करती हैं। तो ये बात है। किसी के बारे में या कोई बात आपको अगर पूरी तरह से पता ना हो तो उसके लिए आपको आर्गुमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेवकूफ़ी वाली बात होती है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, अच्छे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और किसी के बारे में बोलने से पहले एक बार सोचिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आजकल लोगों को पैसे 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 हो गए ना, तो वो भी चीज़ें बहुत बुरी है, क्योंकि पैसों से हर चीज़ नहीं मिलती है। हमारे यहाँ पे बहुत सारा पैसा नहीं है, बट खुशियाँ बहुत है, बहुत सुकून है, और हाथ पैर है, मेहनत करते हैं और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हमारा जा रहा है। तो इसलिए मेरे को गांव से अच्छा शहर लगता है, क्योंकि गांव में सारी चीज़ें होती हैं और सब कुछ अपना होता है। और शहर में चाहे कितना भी कमा लो, आप दूसरे के वहाँ ही रहोगे, दूसरी चीज़ें ही आपको दिखाई देगी, और लोग आपको जज भी बहुत बुरी तरीके से करते हैं कि ऐसी है वैसी है वैसी है। ये देखिए धनिया पत्ता, कितना सारा धनिया पत्ता है, और ये काफ़ी बड़ा हो गया। इधर इधर से हम लोग ले लेके बार बार जाते हैं, और इधर कोई हाथ भी नहीं लगाता। एक बार यहाँ से काट के मार्केट में दे देते हैं, एक बार काट के नानी के यहाँ पे दे देते हैं, लेकिन ये फिर भी बढ़ता रहता है। तो ये एकदम ऑर्गेनिक है और बहुत मस्त है, इसलिए कहते हैं कि गांव में रहो, बहुत प्यारा लगता है गांव। चलो फिर से मैंने बहुत सारी बातें कर ली, क्योंकि अपने गांव की, अपने बिहार की, अपने यहाँ की मैं जितनी तारीफ़ करूँ मेरे से उतना कम होता है। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए और सभी की इज्जत करिए।